माई ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के शांसन कार्ड के बारे में, अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे भारत के लोग अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ये शांसन कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आज मैं आपको ऐसे 10 बड़े रीज़न्स बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको भी मन करेगा कि आपको भी अब तो शांसन कार्ड अप्लाई करना चाहिए, जर्मनी में आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अच्छा वर्क वीज़ा है। और ये जो 10 रीज़न्स मैं आपको दूंगा ये काफ़ी हैं आपको डिसाइड करने के लिए कि फाइनली यही सबसे अच्छा वर्क वीज़ा है आपके लिए और आपको अप्लाई करके आना चाहिए। तो वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना, क्योंकि आज के बाद आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप सभी अप्लाई करोगे शांसन कार्ड को। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हम हमेशा बताते हैं कि शांसन कार्ड को लेकर हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हमने पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वीज़ा दिलाया है, तो हम आपको भी दिला सकते हैं। अगर आपको गारंटी के साथ ये वीज़ा चाहिए तो आप हमें जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी और ये वीज़ा आपको दिला देगी। एंड साथ में हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो हम जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो अगर हम रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा दिला सकते हैं। सो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10 बिग रीजंस, बड़े रीजंस जिसके बाद आप जर्मनी में ज़रूर आएंगे इस शांसन कार्ड को अप्लाई करके। तो जो सबसे बड़ा जो रीज़न है इस वीज़ा को अप्लाई करने का वो है कि आपकी इस शांसन कार्ड से जल्दी और बहुत ही आसानी से एंट्री हो जाती है, और वो भी बिना किसी जॉब के। बिना किसी जॉब के मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जर्मनी का जो ये शांसन कार्ड है, जर्मनी की सरकार आपको दे रही है बिना किसी जॉब के, यानी कि आपको पहले किसी भी जॉब आपके हाथ में होनी ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर जॉब नहीं है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए, जर्मनी में आप आ जाइए एंड उसके बाद फिर आप अपना आराम से जॉब अप्लाई कीजिए, आराम से अपनी जॉब कीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जर्मनी आपसे कोई भी सवाल नहीं कर रही कि आप पहले में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ तब हम वीज़ा देंगे। तो सिंपल सा मतलब है इसका, बिना किसी जॉब के आप आ सकते हो और ये आपकी बहुत आसान एंट्री है जर्मनी में आने की, और दूसरी कंट्री में इतनी आसान एंट्री आपको नहीं मिलती। तो ये बड़ा रीज़न है आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करने का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिग रीज़न जिसकी वजह से आपको शांसन कार्ड अप्लाई करना चाहिए, और वो है कि ये जो वीज़ा है वो 1 साल का वर्क वीज़ा है। यानी कि स्टार्टिंग में आप जब ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको 1 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है, और ये 1 साल का जो टाइम होता है बहुत बड़ा टाइम होता है। कोई दूसरी कंट्री इतनी आसानी से बिना किसी जॉब के 1 साल का वर्क परमिट नहीं देती। एंड इसके साथ जो इसमें एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका 1 साल का वीज़ा स्टार्टिंग में आपको मिलता है, एंड उसके बाद फिर आपको 1+ एक्स्ट्रा 1 साल का वीज़ा और दिया जाता है। यानी कि ये वीज़ा 1+1 वीज़ा आप इसको मानकर चलिए। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको 1 साल का वर्क वीज़ा पहले मिलेगा, उसके बाद भी फिर आपको 1+ का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है, आपको अप्लाई करना चाहिए। सो कीप इन माइंड। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा बिग रीज़न, और तीसरा बिग रीज़न है आपकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम 1500 यूरो तो स्टार्टिंग में सैलरी आपको मिलती ही मिलती है। 1500 यूरो का मतलब हो गया कम से कम भी 1,30,40,000 रुपये आपकी पर महीने की स्टार्टिंग की सैलरी होती है। और ये सैलरी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बेसिक जो स्टार्टिंग में मिलती है, जो कम से कम जो सैलरी मिलती है 1500 यूरो मिलती है, बट इससे ज़्यादा भी मिलती है। हर महीने किसी को 2000 भी मिल सकती है, किसी को 3000 यूरो, 4000 यूरो, 5000 यूरो, 10,000 यूरो। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क का प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है सैलरी का वो 1500 तो यूरो मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। इंडिया में तो आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 1,30,40,000 रुपये स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं, बेसिक सैलरी मिलेगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो 4th बिग रीज़न है जिसको जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो है कि जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज चलती है, बट आपको जर्मन लैंग्वेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है आपको,
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो आपको ये वीज़ा आसानी से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है, सर मैं आऊँगा तो मुझे जर्मन सीखनी पड़ेगी वरना मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें जर्मन लैंग्वेज की कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बिना जर्मन लैंग्वेज के भी ये वीज़ा आपको मिल जाता है। सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इंग्लिश सबको हमारे इंडिया में आती है। तो यानी कि ये जो चौथा रीज़न है इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो पांचवा बिग रीज़न है और वो है एज। यानी कि आज के टाइम में अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो जर्मनी ने कहा है कि आपकी कितनी भी एज हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि एज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपकी 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 35, 40, आपकी कितनी भी आपकी एज हो, अगर आपको आना है, आपके पास प्रोफाइल है, आप अप्लाई कीजिए और जर्मनी में आप आ सकते हो। तो अगर आपके पास एज का भी कोई पंगा नहीं है तो जितने भी भारत के लोग हैं तो ये सबके लिए ओपन वीज़ा, यानी कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरी तो इतनी ज़्यादा एज है मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता। जर्मनी ने ऐसा कोई भी रूल नहीं रखा। जर्मनी ने कहा है कि कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ, बिना एज के इशू के आप सब अप्लाई कर सकते हो। तो इस बिग रीज़न का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो सिक्स्थ बिग रीज़न है, छठा बिग रीज़न है, और वो है इस शांसन कार्डों को फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप इंडिया में पढ़ाई आपने की, अपने बैचलर डिग्री की है या वोकेशनल ट्रेनिंग की है, तो अगर आपने पढ़ाई की है उसके बाद कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस का भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने भी लोग अभी पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं, बैचलर डिग्री ख़त्म कर रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके लिए शांसन कार्डों को अप्लाई करने का। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं सातवें बिग रीज़न की, सेवेंथ बिग रीज़न की, और वो है PR, परमानेंट रेजिडेंस। यानी कि ये जो शांसन कार्ड है ये इतना अच्छा वीज़ा है आपके लिए कि आप जब जर्मनी में आते हो और आप इस वीज़ा के थ्रू जब आप जॉब करते हो तो अगर आप 2 साल रहते हो जर्मनी में आने के बाद तो आप PR के लिए भी एलिजिबल बन जाते हो। तो ये भी कितनी अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता PR पाने के लिए। तो PR भी आपको आसानी से मिल सकता है इस शांसन कार्ड से। तो आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं 8th बिग रीज़न की, और वो है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप भी इस शांसन कार्ड से आपको मिल सकती है। बिकॉज जब भी आप शांसन कार्ड अप्लाई करते हो, जर्मनी में आते हो, तो जर्मनी ने एक नया कानून बनाया कि अगर आप 3 साल रहते हो तो 3 साल के बाद आपको जर्मनी अपनी सिटीजनशिप भी दे देता है। तो यानी कि शांसन कार्ड से आप जर्मनी में आ जाते हो एंड उसके बाद आपके सिटीजनशिप के भी रास्ते ओपन हो जाते हैं, वो भी 3 साल के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज हर कोई फॉरेनर किसी देश की नागरिकता के लिए तरसता है कि मुझे मिल जाएगी, उसके बाद मेरे को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जर्मनी आपको 3 साल के बाद ही सिटीजनशिप दे रहा है। तो इस रीज़न से भी आपको अप्लाई करना चाहिए। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं 9th बिग रीज़न की, और वो है कि आप अपनी फैमिली को भी जर्मनी में बुला सकते हो। यानी कि जर्मनी इतनी अच्छी कंट्री है, जर्मनी कह रही है कि अगर आप शांसन कार्ड अप्लाई करते हो तो आप अपनी शादीशुदा हो तो अपनी वाइफ को या हस्बैंड को बुला सकते हो, अपने बच्चे को बुला सकते हो एंड साथ में अपने पेरेंट्स को भी जर्मनी में बुला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि फुल पैकेज आपको जर्मनी दे रहा है कि एक बार आप आ जाइए तो आप सबको लेकर आ सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो कितना अच्छा मौका है कि जो लोग चाहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली के साथ सेटल होना है, तो जर्मनी आपके लिए ये भी रास्ता ओपन करती है। तो इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहिए। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने बताया था 10वां बिग रीज़न, और वो ये है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कोई भी कैप नहीं है। कैप एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है एक लिमिटेशन। यानी कि क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज़ होती है जो बोलती है कि हम वर्क वीज़ा देंगे लेकिन 10,000 लोगों को देंगे, 15,000 लोगों को देंगे, 20,000 लोगों को देंगे। पर जर्मनी की अच्छी बात है कि जर्मनी का शांसन कार्ड के ऊपर कोई भी कैप नहीं, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप जितने भी लोग हो दुनिया में, सब लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, सब अप्लाई कर सकते हो, सबको ये वीज़ा मिलेगा। तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है लिमिटेशन का। तो ये कहीं ना कहीं ओपन वीज़ा है, सबके लिए है, सब लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अप्लाई करना चाहिए। तो ये 10वां रीज़न भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है आपके लिए। तो इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए। सुनाओ, आई होप कि मैंने इतने अच्छे तरीके से सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है
कि जितने भी लोगों को आज तक डाउट लग रहा था कि मैं ये वीज़ा अप्लाई करूँ ना करूँ, क्या होगा, मेरा फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, मेरे को जॉब तो नहीं मिलेगी क्या, तो बहुत सारे डाउट्स होते, तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ये 10 रीज़न मैंने आपको बता दिए और ये कहीं ना कहीं अब आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपका कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट है, बेनिफिट है। आप पैसा कमाओगे, अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाओगे, आप नागरिक बन जाओगे, आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, क्राइम नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखकर अब आपको अप्लाई करना चाहिए। खुद से अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। हम भी आपको जर्मनी का शांसन कार्ड गारंटी के साथ दिला सकते हैं। तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, उनको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।